हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एडवांस मैथ के अंदर वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा के अंदर हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली मेंसुरेशन के बारे में। आयत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिए। एक पूरी क्लास कंप्लीट की थी आयत के बारे में। आज हम वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा समझे, जैसे वर्ग, स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं उसे वर्ग कहते हैं, यानी स्क्वायर। जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं उसे वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में। ABCD। इसका मतलब क्या है? ये भुजा जितनी लंबी है उतनी, जिसकी चारों 4 साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। चारों भुजाएं इसके अंदर क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, इसे हम वर्ग कहते हैं। प्रत्येक एंगल भी कै डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसमें प्रत्येक एंगल है वो कै डिग्री का होता है? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं हैं वो इक्वल होती हैं, प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। एक वर्ग के अंदर जो डायंगल्स हैं, जो विकीर्ण हैं, जैसे अपना वर्ग है, इसके अंदर ये डायंगल्स दिए गए हैं। जैसे ये एक डायंगल है, जैसे कुछ भी नाम AB है, C है, D है। AC एक डायंगल्स है, उसी तरह BD भी एक डायंगल्स है। जैसे यहाँ से खींचे इस तरह। इसमें क्या है कि AC डायंगल्स हैं, वर्ग के अंदर क्या होते हैं? वर्ग के अंदर दो डायगोनल हैं, डायगोनल यानी विकीर्ण है, उनकी लंबाई है, विकीर्ण है, उनकी लंबाई क्या होगी? इक्वल होगी। यानी इनकी लंबाई एक स्क्वायर के अंदर, एक वर्ग के अंदर जो विकीर्ण है उनकी लंबाई इक्वल होती है, दोनों बराबर होते हैं। अब इस तरह कैसे निकालें, समझे थोड़ा। जैसे अपने पास, ध्यान से देखें अच्छी तरह, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये भुजा A है तो ये भी कितनी है? A है। ठीक है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? 90 डिग्री का। यहाँ से हम सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, वर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे। जो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कैसे देखो, एक वर्ग है, वर्ग दिया गया है, वर्ग के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, वर्ग के अंदर विकीर्ण की लंबाई, विकीर्ण की लंबाई, विकीर्ण की लंबाई हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पॉइंट यही है कि वर्ग है उसके अंदर विकीर्ण की लंबाई है वो कैसे निकाली जाती है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये क्या है? एक आइपोड, ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, नीचे वाला क्या है? बेस है, मतलब आधार है। लंब और आधार ये कर्ण आ जाएगा। अब कर्ण कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो विकीर्ण AC है, इसकी लंबाई निकालेंगे तो क्या कर देंगे? देखो क्या निकालेंगे, देखो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ समझे, AC क्या है? एक विकीर्ण है, इसकी लंबाई कैसे निकाली जाती है? देखो लंब यानी परपेंडिकुलर यानी लंब है, बेस यानी आधार। ठीक है, अब कैसे निकाला जाएगा? लंब A है, बेस भी है वो A है, इसका मतलब क्या है? A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल के आएगा? √2A का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? √ है वो 2 के ऊपर भी है और A के स्क्वायर भी ऊपर भी √ है। √2A का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? A के स्क्वायर के ऊपर भी √ है, √2 है उसके ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों के ऊपर है, √2 के ऊपर भी है एक स्क्वायर। स्क्वायर से √ कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा? यहाँ से A आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वर्ग के अंदर विकीर्ण की लंबाई हमेशा क्या होती है? A√2 होती है। ठीक है, और यहाँ से एग्जामिनर किस तरह क्वेश्चन पूछता है थोड़ा ध्यान से समझें। जैसे विकीर्ण की लंबाई जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, रटना नहीं, जैसे हम याद करने बैठ जाएं, जैसे A√2 होता है, सीधा याद रखें ये है, ये भी ये है, तो ये कैसे निकाला जाएगा? A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 2A का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 का √ पूरा नहीं होता, A का स्क्वायर √ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? A√2। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे, A√2 हम याद रहे तो ठीक है, वरना इस तरह याद रखेंगे, ये A है तो ये भी ये है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं वर्ग के अंदर। तो ये कितना आ जाएगा? A√2 आ जाएगा। यहाँ से और डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह पूछता है देखिए, समझे थोड़ा अच्छी तरह। जैसे कोई एक वर्ग है, वर्ग के विकीर्ण पर
वर्ग के विकीर्ण पर बना वर्ग, वर्ग के विकीर्ण पर बना वर्ग, वर्ग की लंबाई या वर्ग की भुजा ज्ञात करें, भुजा ज्ञात करें। एक पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसी तरह वर्ग के विकीर्ण पर बना वर्ग है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, अब कैसे निकालें, देखो थोड़ा ध्यान से समझें एज इट इज। उसी तरह जैसे एक वर्ग है, ठीक है, इसका मान लो एक बार सपोज करो इसका डायंगल्स आ जाएगा। ठीक है, इसका विकीर्ण है, जैसे ये था ये भी था, ये क्या है अपने पास √2a निकल के आया। ठीक है, ये बता दिया किस तरह है। इस विकीर्ण के ऊपर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग विकीर्ण के ऊपर वर्ग बनेगा तो इसी तरह बनेगा एज इट इज। किस तरह, ये इसका विकीर्ण हो जाएगा। देखो वर्ग के अंदर चारों भुजाएं क्या होती इक्वल, जैसे विकीर्ण की लंबाई है उतनी ये लंबाई हो जाएगी, उतनी ये लंबाई हो जाएगी, उतनी ये लंबाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वर्ग के विकीर्ण पर बना वर्ग, वर्ग की विकीर्ण की लंबाई √2a है, तो ये भी कितनी हो जाएगी √2a, ये भी कितनी हो जाएगी √2a, ये भी कितनी हो जाएगी √2a। इसका मतलब क्या है, वर्ग के विकीर्ण पर बना वर्ग की भुजा है, उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी √2a। जितनी वर्ग के विकीर्ण की लंबाई होगी उतनी क्या हो जाएगी, वर्ग के अंदर विकीर्ण की लंबाई है उतनी जो वर्ग बनाया जाएगा उसकी लंबाई हो जाएगी। अब थोड़ा एक इससे रिलेटेड पॉइंट समझे, क्वेश्चन किस तरह पूछता है डायरेक्टली एक बार। जैसे एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्षेत्रफल करने से पहले एक बार समझे, जैसे मैं क्षेत्रफल या एरिया, वर्ग का एरिया है उसका क्या फार्मूला है, देखो साइड गुणा साइड यानी भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा में भुजा आ जाएगा। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट याद रखें अच्छी तरह। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, क्षेत्रफल यानी भुजा गुणा भुजा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसका परिमाप या सर्कमफ्रेंस क्या है, ये कैसे आएगा, 4 गुणा में भुजा आ जाएगा। ठीक है ना, एक पॉइंट ये हो जाएगा। उसी तरह हमें निकालना है, जैसे वर्ग में विकीर्ण की लंबाई निकालनी है, विकीर्ण की लंबाई, विकीर्ण की लंबाई कैसे निकाली जाती है, उसी तरह √2a, a यानी भुजा लिख देता हूँ सीधा। ठीक है, √2 गुणा में भुजा। ठीक है, एक पॉइंट ये आ जाएगा कि वर्ग का एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। उसी तरह परिमाप क्या होता है, 4 गुणा के अंदर भुजा। उसी तरह वर्ग में विकीर्ण की लंबाई निकाली जाए तो कैसे निकालेंगे, √2 गुणा में भुजा। एक और चीज़ यहाँ से हम, जैसे क्या होता है कई बार, जैसे विकीर्ण की लंबाई दे रखी है, जैसे वर्ग के अंदर विकीर्ण की लंबाई है, वर्ग में विकीर्ण की लंबाई, विकीर्ण की लंबाई, ठीक है, वर्ग है उसके अंदर विकीर्ण की लंबाई दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वर्ग का। ठीक है, तो उससे कैसे याद रखें, विकीर्ण का स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा 2। यदि याद रहे तो ठीक है, वरना मैं क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर बता दूंगा। ठीक है ना, क्षेत्रफल जब भी निकाला जाए यदि विकीर्ण की लंबाई दे रखी है तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्या आ जाएगा, विकीर्ण का स्क्वायर बटे में 2 आ जाएगा। ये 4 कंसेप्ट याद रखें अच्छी तरह। अब उसी क्वेश्चन पर आते हैं, क्या क्वेश्चन था अपने, एरिया याद रखेंगे, जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, परिमाप क्या होता है, 4 गुणा के अंदर भुजा। ठीक है, विकीर्ण की लंबाई क्या, √2 गुणा के अंदर भुजा। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, नोट मान के लिखता हूँ अच्छी तरह। यदि किसी वर्ग की भुजा को, यदि वर्ग की भुजा को, यदि वर्ग की भुजा को x सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, x सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। यदि x सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो हमेशा स्क्वायर में बढ़ेगा, याद रखें x का स्क्वायर। जैसे किसी वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। उसी तरह ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छी तरह ध्यान रखें ये चीज़, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे हम। यदि किसी वर्ग की भुजा को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, x का स्क्वायर बढ़ेगा, याद रखें स्क्वायर बढ़ेगा। ठीक है, स्क्वायर याद रखना है अच्छी तरह। ठीक है, अगला पॉइंट अब उसी क्वेश्चन पे करेंगे अच्छी तरह। ये लाइन, लास्ट वाली लाइन थोड़ा ध्यान से करना अच्छी तरह। जैसे क्वेश्चन क्या था वो, एक बार, यदि वर्ग की भुजा है, वर्ग के विकीर्ण पर बना एक वर्ग है, वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है तथा
इसके विकीर्ण पर बना, इसके विकीर्ण पर बने, इसके विकीर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, एक वर्ग की भुजा है वो 1 सेंटीमीटर है और इसके विकीर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। समझें अच्छी तरह ध्यान से, एज इट इज उसी तरह। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से एग्जामिनर। जैसे ये अपने पास एक वर्ग है, कोई स्क्वायर है, इसकी या भुजाएं है तो या भी ये है, ये इसका डायंगल्स आ जाएगा विकीर्ण, तो ये कितना आएगा, √2 आएगा। किस तरह, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2a का स्क्वायर, 2 का √ पूरा नहीं होता, √2, a का स्क्वायर √ कैंसिल आउट, √2। यहाँ से इसके ऊपर एक विकीर्ण हो गया, विकीर्ण की लंबाई जितनी है उतनी इनकी वर्ग की भुजाओं की लंबाई होती है, तो ये भी कितनी आ जाएगी, जैसे √2a है तो ये भी कितनी है, √2a है। सभी वर्ग के अंदर चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, सारी ये इतनी है। ठीक है, ध्यान रखें, √2a है, ध्यान से करें अच्छी तरह से। ठीक है, अब थोड़ा समझें। अब पहले वर्ग की भुजा कितनी थी ये, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल था, अब विकीर्ण पर बने हैं वर्ग, उसका क्षेत्रफल, विकीर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, उनका अनुपात पूछा गया। तो कैसे निकालें, देखो पहले जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसकी भुजा कितनी है, a है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, भुजा गुणा भुजा। तो क्या निकल के आएगा, a गुणा पहले वर्ग की भुजाएं है तो a गुणा a बराबर है विकीर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, विकीर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल है, विकीर्ण की लंबाई कितनी, 102a है, मतलब यह जितनी लंबाई है उतनी यह है, सभी की चारों की लंबाई इक्वल होती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, अनुपात है बीच में, 102a गुणा में 102a। तो कैसे निकालें, a गुणा a करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर अनुपात 102 की 102 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, a गुणा a करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ध्यान रखिए इस तरह किसी वर्ग के विकीर्ण पर बने एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, ये थी इसकी कुछ बेसिक थ्योरी थी। ठीक है, इसे कैसे करना है हमें। ठीक है, अगला पॉइंट, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगाएं सर। क्वेश्चन कैसे, एक विकीर्ण की लंबाई, जैसे एक पहला क्वेश्चन, एक वर्ग में विकीर्ण की लंबाई है वो कितनी है, 802 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये है एक विकीर्ण की लंबाई, एक विकीर्ण की लंबाई 802 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक विकीर्ण दिया गया है, उसमें विकीर्ण है, उसकी लंबाई 802 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल निकालना, तो एक पॉइंट लिखा था, तो विकीर्ण का दे रखा हो तो क्या करेंगे, अब विकीर्ण का स्क्वायर बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जब भी विकीर्ण की लंबाई दे रखी हो तो विकीर्ण का स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, कैसे देखो, विकीर्ण कितना है अपने पास, विकीर्ण की लंबाई कितनी है, 802, इसका स्क्वायर कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, इसका मतलब क्या है, 802 का स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे, 8 गुणा 102 बटे में नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। काट देते हैं, क्या आएगा, देखो 8 के 8 से गुणा करी 64 आ जाएगा, गुणा में 102 के 102 से गुणा करी 2 आ जाएगा, नीचे 2 है, इसका मतलब क्या, वर्ग का क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। अब जल्दी में किसी का याद ना रहे तो कैसे निकालेंगे, समझें अच्छी तरह। जैसे कोई अपने पास एक वर्ग है, उसी तरह मानते हैं जैसे वर्ग है, ये इसका विकीर्ण है, ये मान लिया, ये भी ये मान लिया। ठीक है, पेपर तक ये इस तरह की चीज़ें हैं, डायरेक्टली तो याद नहीं रहती है, खाली प्रैक्टिस करते हैं तब याद रहती हैं, वैसे याद रहने वाली चीज़ें नहीं कि विकीर्ण की लंबाई दे रखी हो तो क्षेत्रफल एरिया कैसे निकाला जाता है, विकीर्ण का स्क्वायर बटे में 2। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ के अंदर तभी याद रहती हैं चीज़ें। तो कैसे निकालें, हम भूल जाएं तो कैसे निकालें, देखो यदि वर्ग की भुजा है वो इक्वल होती ये है तो ये भी है, तो विकीर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे, √2 आएगा इसका। आप देखो विकीर्ण की लंबाई, देखो विकीर्ण की लंबाई बराबर है, इस अपने यहाँ पर विकीर्ण की लंबाई कितनी आई, देखो कितनी आई है, √2a आई है। अब ऊपरले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, विकीर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को, 802, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 802 इजिकल टू कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा, से कट कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा, वही 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई है कितनी है, 8 सेंटीमीटर है,
ठीक है। वर्ग के अंदर चारों भुजाओं की लंबाई इक्वल होती है, एक 8 सेंटीमीटर है तो अगली भी 8 है, चारों ही 8-8 सेंटीमीटर की है। अब क्षेत्रफल पूछा गया है तो भुजा गुणा भुजा, भुजा कितने है अपनी 8 गुणा 8, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी कितना आया हुआ है 64 सेंटीमीटर। इस तरह निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए सर। ये विकिरण वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे एक विकिरण की लंबाई है 6√2 है तो इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल पूछा गया याद रहे तो ठीक है। विकिरण का स्क्वायर बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। विकिरण का स्क्वायर 6√2 है, इसका स्क्वायर करना है, बटे के अंदर 2 करना है। कैसे निकाला जाएगा 6√2 है, इसको 2 बार लिखना है। 6√2 गुणा के अंदर 6√2 बटे में नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 6 की 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 36, √2 की √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, नीचे 2 है कैंसिल आउट। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 36। अब उसी तरह डायरेक्ट हम निकालेंगे एज इट इज, यह विकिरण आ जाएगा, ये मान लिया तो ये भुजा भी ये है, ये कितना आएगा √2 आएगा। तो भुजा की वर्ग है उसमें विकिरण की लंबाई कितनी है √2a आ जाएगी यहाँ, और दे कितनी रखी है यहाँ पर 6√2 दी गई है। कैसे निकालें √2 से √2 कैंसिल आउट, a का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या वर्ग के अंदर भुजा है उसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल इसका कितना निकल के आएगा 6 गुणा 6 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। यहीं पर है सेम टू सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये तो हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा को 10 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। अब थोड़ा समझें। उसी तरह वर्ग की भुजा है उसको 10 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, भुजा है उसको 10 सेंटीमीटर बढ़ाया गया। ठीक है, भुजा है उसको 10 सेंटीमीटर बढ़ाया गया तो क्षेत्रफल में कितने % की बढ़ोतरी होगी। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछली आयत के अंदर में हमने इस तरह क्वेश्चन करे थे, लंबाई को बढ़ाया जाए चौड़ाई को बढ़ाया जाए, लंबाई को बढ़ाया जाए चौड़ाई को कमी की जाए। ठीक है, अब देखो किसी वर्ग की भुजा को 10 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो कैसे निकालेंगे। 10 सेंटीमीटर को तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10/100, काटने के बाद में कितना आएगा 1/10 आ जाएगा। पहले वर्ग थी उसकी भुजा की लंबाई कितनी थी 10, पहले वाले वर्ग है उसमें भुजा की लंबाई कितनी थी 10, अब एक बढ़ जाएगी तो नए वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। ठीक है, पहले किसी वर्ग की भुजा की लंबाई थी 10 थी, 10% बढ़ाया तो एक बढ़ने के बाद में नया जो वर्ग आया है उसमें भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। तो क्षेत्रफल में कितने % बढ़ोतरी होगी। पहले वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर थी तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भुजा गुणा भुजा 10 गुणा 10, पहले क्षेत्रफल कितना आ रहा था 100, अब क्षेत्रफल कितना आएगा 11 गुणा 11 कितना आ जाएगा 121। अब देखें पहले किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर था, अब कितना हो जाएगा 121। कितना बढ़ा यहाँ से 21 बढ़ा, 21 बढ़ा है। 21 किस पर बढ़ाया गया है, किस पर बढ़ा है 100 पर, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा के अंदर क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या है वर्ग का क्षेत्रफल है वो कितने % बढ़ जाएगा 21% बढ़ जाएगा। ध्यान रखें इस तरह क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। किसी वर्ग की भुजा में 40% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। वर्ग की भुजा है उसमें 40% की वृद्धि होती है। पहला काम है इसे सोल्व करेंगे। 40% का मतलब 40/100, काटा तब कितना आ जाएगा 20 दूनी 40 20 500 कितना आ जाएगा 2/5। पहले जो वर्ग की भुजा है उसकी लंबाई कितनी है 5, अब 2 बढ़ाया गया है, यदि यहाँ पर कमी की जाए तो कम कर देंगे। पहले किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 5 थी, 2 बढ़ने के बाद में वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, यदि 40% की कमी की जाए तो पहले वर्ग की भुजा की लंबाई 5 थी, 2 की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है भुजा गुणा भुजा कितना आ जाएगा 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा 25। उसी तरह 7 गुणा 7 कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। पहले वर्ग का क्षेत्रफल 25 था, 49 हो गया। यहाँ से कितना बढ़ा है 24, 24 की बढ़ोतरी हुई है किस पर हुई है 25 पर। और प्रतिशत निकालना तो गुणा के अंदर क्या कर दिया 100, 25 चौके 100 कितना आ जाएगा 24 की 4 से गुणा करेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की बढ़ोतरी होगी 96% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छी तरह करें। इस तरह क्वेश्चन हम परसेंटेज के अंदर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट है आयत और वर्ग का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। दो वर्गों के परिमाप हैं 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, ठीक है। दो वर्ग हैं, उनके परिमाप हैं, एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, दूसरे का 32 सेंटीमीटर। वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, जो वर्गों का जो क्षेत्रफल आएगा उसका योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप है। दो वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक तीसरे वर्ग का परिमाप दिया गया है, ठीक है। तो कैसे निकालें, देखो पहले है दो वर्गों के परिमाप है, एक वर्ग का परिमाप है 24 सेंटीमीटर, दूसरे वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है 32 सेंटीमीटर। परिमाप का क्या फार्मूला होता है, वर्ग के परिमाप का 4 गुणा केंद्र भुजा। पहले वर्ग का परिमाप 4 गुणा केंद्र भुजा कितना दिया गया है 24, ठीक है। दूसरे का एज इट इज निकालेंगे 4 गुणा भुजा, इसका परिमाप कितना दिया गया है 32 दिया गया है। तो यहाँ से पहले वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 4 6 24। पहले वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 6, दूसरे कितनी आ जाएगी 4 8 32, दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इन दोनों के वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। भुजा गुणा भुजा कैसे निकालें, 6 का स्क्वायर प्लस क्या का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक है। 6 गुणा 6 या सीधा लिख देंगे। इन दोनों के वर्ग के इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे की एक क्षेत्र बराबर वाले तीसरे क्षेत्रफल वाले एक दो वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे की वर्ग है उसका परिमाप पूछा गया है, ठीक है। तो एक तीसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल, तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल है उसे क्या मान लेंगे, तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा क्या मान ली ए मान ली, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे 1 गुणा ए करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, दो वर्गों का परिमाप दिया गया है तो उसकी भुजा निकालेंगे। पहले वर्ग की भुजा 6 आ जाएगी, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। फिर क्वेश्चन क्या है, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। इन दोनों का योग है वो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल की साइड हमें नहीं पता तो वहाँ पर क्या कर दिया 1 गुणा 1 कर दिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इजिकल टू 1 गुणा 1 क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। इनका जोड़ करें कितना आ जाएगा 100 बराबर है कितना आएगा 1 का स्क्वायर। 100 क्या का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर इजिकल टू 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या है, तीसरे वर्ग की भुजा है वह कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो तीसरे वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर आ गई, तो तीसरे वर्ग का परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, 4 गुणा के अंदर भुजा, तीसरे वर्ग की भुजा कितनी आई है 10, तो तीसरे वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर, अगला पॉइंट। जैसे अब की बार एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझें। किसी वर्ग तथा आयत का परिमाप है वो समान है, किसी वर्ग और आयत का परिमाप। अब हम इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार और चीज़ें डिस्कस करता हूँ थोड़ी क्लियर सी हो जाए। कैसे, देखो दो वर्गों की भुजाएं हैं, दो वर्गों के विकीर्ण हैं, उनका अनुपात दिया गया है। दो वर्ग हैं, ठीक है, उनके विकीर्णों का अनुपात दिया गया है। क्या अनुपात दिया गया है 2:5 है। दो वर्ग हैं उनके विकीर्ण का अनुपात, विकीर्ण का अनुपात पहला वर्ग का विकीर्ण है उसी तरह दूसरा वर्ग का विकीर्ण, क्या अनुपात दिया गया है 2:5 दिया गया है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। दो वर्ग हैं उसके विकीर्ण का अनुपात है 2:5, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह विकीर्ण का स्क्वायर बटे में 2 कर देंगे। विकीर्ण कितना है 2, क्या करेंगे 2 का स्क्वायर बटे में 2। उसी तरह इसका विकीर्ण का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा कि दो वर्ग हैं, ठीक है, दो वर्ग हैं उसमें विकीर्ण का अनुपात है 2:5, ठीक है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे, विकीर्ण का स्क्वायर बटे में 2, यहाँ पर विकीर्ण का स्क्वायर बटे में 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4/2, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25/2, 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा ये 25/2। अब यहाँ से इसके नीचे एक मान लिया 2, यहाँ से हटाएंगे क्या कर देंगे 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे
25/2 है तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 की 2 से गुणा करिए कितना आ जाएगा 4:25। इसका मतलब क्या है, एज इट इज उसी तरह जब भी विकीर्ण का विकीर्ण दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 आ जाएगा। ठीक, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाएं। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ समझे, पहले बाद में मैं इन दोनों से रिलेटेड टाइप करेंगे। ठीक है, हमने अब तक जितने भी किए हैं कि वर्ग का विकीर्ण कैसे निकाला जाता है, विकीर्ण की लंबाई कैसे निकाली जाती है, क्षेत्रफल दिया हो तो विकीर्ण की लंबाई कैसे निकाली जाती है। अगला पॉइंट है उसी तरह हमने आयत के अंदर पढ़ा था, उसी तरह हम वर्ग के अंदर भी, वर्ग के अंदर भी पढ़ेंगे। कैसे, एक वर्ग है, एक स्क्वायर दिया गया है, इसमें 3-4 पॉइंट अब क्लियर करेंगे। देखो कैसे, एक वर्ग है, उसके बाहर की तरफ रास्ता है, वर्ग के चारों तरफ बने रास्ते का क्षेत्रफल, चारों तरफ बने रास्ते का क्षेत्रफल जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसी तरह जैसे हमने किया था वहां पर भी 4d, d का मतलब रास्ता जितना चौड़ा है, क्या कर देंगे x + d कर देंगे। x का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है कि वर्ग की भुजा की लंबाई है। ठीक है, उसी तरह वर्ग के अंदर की तरफ बने, वर्ग के बाहर की तरफ बने रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, अब अंदर की तरफ बने ये, ठीक है, ये रास्ता ये बाहर की तरफ है, अब अंदर की तरफ बने, चारों तरफ बने, अंदर की तरफ रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4d, अंदर की तरफ बनेगा तो अपने खेत है या पार्क है उसकी लंबाई है वो कम होती चली जाएगी, इसका नेगेटिव। उसी तरह वर्ग के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसी तरह इस क्वेश्चन को कैसे निकालें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। जैसे हमने लिखा था वहाँ पर, पहले हमने आयत के बारे में पढ़ा था लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x + x लिखेंगे। ठीक है, बाद में क्या लिखा जाएगा -d, फिर d यहाँ पर ही लिखा जाएगा। इस चीज़ को अच्छी तरह नोट करना ध्यान से। ठीक है, अब इसको कैसे निकालें, देखो x + x करेंगे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, -d, अब ये d यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये था इसका पॉइंट। या इसे हम छोड़ भी सकते हैं, बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान से करना चाहो तो कर लो। ठीक है, ये थे बाहर की तरफ बने रास्ते का क्षेत्रफल। जैसे कोई एक वर्ग है, समझे, ठीक है, एक वर्ग की है लंबाई है वह 4 सेंटीमीटर है, इसके चारों तरफ 2 सेंटीमीटर एक चौड़ा रास्ता बनाया गया है। 2 सेंटीमीटर इस साइड से बढ़ेगा, 2 सेंटीमीटर इस साइड से। ठीक है, 2 सेंटीमीटर साइड से बढ़ेगा, एज इट इज उसी तरह। ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर है। देखो ये 4 है, सभी की 4 है, तो ये 2 यहाँ से बढ़ जाएगी, 2 यहाँ से बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी समझे, 2 और 2 कितनी, 2 और 2 4, 4 पहले से ही थी, कितनी हो जाएगी अब 8 हो जाएगी। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं हम याद रखें, आयत वाले में मैंने दिखा नहीं था कि कैसे याद रखें। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, सीधा निकाल सकते हैं डायरेक्ट कि चारों तरफ बने रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। अब देखो बाहर जो भुजा है वर्ग की वह 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, बाहरले क्षेत्रफल में से इस अंदर वाले वर्ग के क्षेत्रफल का घटा देंगे तो इसका आ जाएगा, अपना जो पथ है, जो रास्ता है, इसका आ जाएगा। तो बाहर की भुजा की लंबाई 8 है, तो देखो सभी 8, या भी 8 है, या भी 8 है, वर्ग की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, तो 8 × 8। अंदर की जो भुजा है वह कितनी है 4, तो 4 × 4 कितना आ जाएगा, देखो 8 × 8 करें कितना आएगा 64, -4 × 4 16, 64 में 16 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 5 में से गया 4, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक, वहाँ पर भी 48 आएगा। देखो 4 गुणा में d का मतलब रास्ता है वो कितना चौड़ा है 2 सेंटीमीटर, इंटू x + d, पहले भुजा कितनी थी 4 थी, 4 + 2, 4 + 2 कितना आ जाएगा 6। अब देखो 4 की 2 से गुणा करिए 8, 8 की 6 से गुणा करिए कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है 48 आया हुआ है। ठीक, हम डायरेक्ट इनको याद रख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं हम याद रखें। ठीक है, सीधा निकाल लें अच्छी तरह ध्यान से। अब उसी तरह एक पॉइंट और है, जैसे उसी तरह ये लेते हैं, जैसे ये वर्ग है 4 सेंटीमीटर है, अब की बार रास्ता अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ बनाया गया है, तो अपना ही खेत है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, कैसे निकालें, अब अपना है इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, पहले 4 था, 2-2 सेंटीमीटर है, 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा,
ठीक है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, टोटल 4 हो जाएगा। ठीक है, अब की बार थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी। ठीक है, अब इसमें जैसे हम लेते हैं, जैसे 6 ले लिया, ठीक है 6 ले लिया, 6 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा, टोटल 4 कट जाएगा, तो ये अंदर की तरफ कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। अब उसी तरह ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, सभी 2 है, तो उसी तरह बाहर वाला जो एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल 6 गुणा 6, अंदर की तरफ वर्ग की लंबाई कितनी है, 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 गुणा में 2 कितना आ जाएगा, 6 की 6 से गुणा करी 36 माइनस 2 की 2 से गुणा करी कितना आ जाएगा 4, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ध्यान रखिए इस तरह कैलकुलेशन में। ठीक है, ये इस तरह के पॉइंट थे। अगला पॉइंट, इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट और डिस्कस करते हैं वर्ग से रिलेटेड। उसी तरह एक वर्ग है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है, एक वर्ग है, इसके अंदर की तरफ एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, एक ये है, एक दूसरा पॉइंट है, एक वर्ग है, उसके बाह्य वृत्त बनाया गया है, इसके बाहर की तरफ एक वृत्त खींचा गया है। ये 2 पॉइंट है। एक कोई वर्ग है, उसके अंत बने वर्त की त्रिज्या है, उसको कैसे निकाला जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट निकाल देंगे। देखो अंदर की तरफ एक वर्त बनाया गया है, इसके वर्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो वर्त की त्रिज्या ये होती है इतनी। सेंटर से त्रिज्या, जैसे कोई एक वर्त है, इसके सेंटर बिंदु से इसकी त्रिज्या है ये इस तरह, त्रिज्या केंद्र बिंदु से हमेशा त्रिज्या क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, a है, तो अंतःवर्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, इसकी हाफ आ जाएगी, a बटा में कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखो पूरी ये है तो ये भी ये कह सकते हैं, तो अंतःवर्त की त्रिज्या इसकी हाफ होगी, आधी। ठीक है, ऐसे निकाल देंगे। जब भी अंतःवर्त की त्रिज्या पूछी जाए, अंतःवर्त की त्रिज्या, एक वर्ग के अंदर अंतःवर्त की त्रिज्या पूछी जाए, तो क्या कर देंगे, भुजा की हाफ कर देंगे, भुजा की आधी कर देंगे। ये चीज याद रखना अच्छी तरह। क्वेश्चन पूछ सकता है, एक वर्ग के अंदर बने अंतःवर्त और एक वर्ग के बाहर की ओर बने वर्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। एक वर्ग के अंतःवर्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, बाह्य वर्त की त्रिज्या। अब देखो, अब ये नहीं कह सकता मैं कि ये है, इसकी आधी आ जाएगी। इसका जैसे मैं यहाँ पर चाप धर के निकालूंगा तो ऐसे कैसे निकाला जाएगा। देखो ये है तो ये भी ये है, तो ये क्या आ जाएगा, विकिरण की लंबाई कितनी आई थी, वहां पर किया था डिस्कस, √2 आया था। अब इसको कैसे निकालें, आप देखो ध्यान से देखना अच्छी तरह। अब इसकी हाफ की जाती है, यहाँ पर चाप धर के ऐसे निकाला गया है। हाफ की बार जो डायंगल्स है उसका हाफ किया जाता है। ठीक है, कैसे, बाह्य वर्त की त्रिज्या, कोई वर्ग है उसके बाह्य वर्त की त्रिज्या पूछी जाए, बाह्य वर्त की त्रिज्या, तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह a बटा में क्या कर देंगे, a बटा में √2 कर देंगे, तो बाह्य वर्त की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर इस चीज़ों को। a मतलब भुजा है, 1 बटा में √2 आ जाएगा। ये चीज़ याद रखें। जब भी अंतःवर्त की त्रिज्या है तो भुजा का हाफ कर देना, बाह्य वर्त की आ जाए तो ध्यान रखना। ठीक है, बाह्य वर्त की जब भी पूछी जाए तो वहाँ पर इसका डायगोनल है, इसका हाफ करना है। अब एक चीज़ थोड़ा समझिए, अब ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि मैंने यहाँ पर इसका हाफ करने का मतलब क्या। देखो √2 है, इसका हाफ करूँगा तो आधा करूँगा, तो कैसे भाग करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। अब इसे सोल्व कैसे करें, √2 के ऊपर गुणा कर दिया, √2 के नीचे गुणा कर दी, √2 की √2 से गुणा कर दी तो कितना आएगा, 2 आएगा। नीचे क्या है, देखो 2 √2 है, तो 2 से 2 कट जाए, क्या बच गया, 1 बटा √2। कहने का मतलब क्या है, इसे किससे भाग किया गया है, √2 से भाग किया गया। इस तरह क्वेश्चन को रटना मत कभी भी। ठीक है, ध्यान से सीधे पैटर्न यूज करेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, अब हमने वर्ग है वो जितना भी वर्ग के अंदर चीज़ें थी वो सारी कंप्लीट की। अब इससे रिलेटेड चीज़ करेंगे, कैसे, आयत और वर्ग दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेता हूँ, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है। देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है अपने पास, एक किसी वर्ग या आयत का परिमाप समान है।
वर्ग है और आयत है, उसका परिमाप क्या है, समान। इन दोनों का परिमाप क्या है, समान है। ठीक है, परिमाप है वो इक्वल है। तब उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पी क्यू के बीच संबंध ज्ञात करें। पी और क्यू है उसके बीच में संबंध ज्ञात करें। पी है वो वर्ग मान लिया, क्यू है वो आयत मान लिया। घेरे गए क्षेत्रफल पी के बीच संबंध ज्ञात करें। जैसे ऑप्शन है क्या है, पी छोटा है क्यू से। उसी तरह सेकंड ऑप्शन है पी छोटा या इक्वल है क्यू से। तीसरा ऑप्शन पी बड़ा है क्यू से। चौथा पी बराबर है क्यू के। अब चीज समझे क्या है कि वर्ग है उसका परिमाप और आयत का परिमाप इक्वल है। वर्ग का परिमाप का क्या फार्मूला है, 4 गुणा भुजा। ठीक है, उसी तरह आयत का परिमाप क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस बर्थ। अब एक चीज समझे, आप भुजा कुछ ही मान लो, ठीक है ना, मतलब क्या है, जो वर्ग का परिमाप आए वो किसके बराबर है, आयत के परिमाप के बराबर है। ठीक है, कैसे निकालें, देखो 4 गुणा भुजा, जैसे में भुजा है वर्ग की बात 4 मान ली, तो 4 गुणा में 4 कर दिया, तो वर्ग है उसका परिमाप कितना आ जाएगा, 16। इसका परिमाप इसकी इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ क्या माने, देखो 2 इंटू लेंथ कुछ ही मान लो, इक्वल होनी चाहिए, गुणा करें तब 16 आनी चाहिए। जैसे लेंथ 6 मान ली, बर्थ क्या मान ली 2, 6 प्लस 2 कितने आ जाएंगे 8, 8 की 2 से गुणा कर दी कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, यहाँ पर आया। जैसे लेंथ है कि एक वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप है वो इक्वल होना चाहिए, तो कैसे मान लिया, जैसे भुजा है वर्ग की 4 मान ली, तो 4 गुणा 4 16 आ जाएगा। आयत का परिमाप में लेंथ भी माननी पड़ेगी और बर्थ, जैसे 6 मान लिया, उसी तरह बर्थ 2 मान ली, तो कितनी आ जाएगी 8, 8 की 2 से गुणा करेंगे 16 इक्वल आ जाएगा। बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उनके बीच घेरे गए क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखें क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, भुजा क्या मानी थी 4, तो 4 गुणा 4, क्षेत्रफल कितना निकल के आया वर्ग का 16। उसी तरह आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, लेंथ गुणा में बर्थ, लेंथ कितनी है देखो 6 मानी थी, बर्थ कितनी आई है 2, तो 6 गुणा 2 कितना आ गया 12। अब क्या संबंध है, देखो पी और क्याऊ के बीच में क्या संबंध हुआ, पी बड़ा हो गया, किससे बड़ा है, पी क्याऊ से, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है किससे, आयत से, इस रूल से। ठीक है, तो देखिए कौन से बड़े हैं, पी बड़ा है क्यू से, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन जब भी आए इनको अच्छी तरह करना। ठीक है, जैसे वही ये था हमारा वर्ग से रिलेटेड वीडियो। ठीक है, एक इसके अंदर वर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट करने की कोशिश की है। पिछले वीडियो हमने आयत से रिलेटेड डाला था, आयत के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एज इट इज जितने भी थे सारे कंप्लीट किए थे। ठीक है, अगली क्लास हमारी त्रिभुज से रिलेटेड होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।